अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। आप लोगों के सामने हैं। हालात तो इस तरह के हैं नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड हो सके। कोई टेक्सचर 3-4 प्रिपेयर पड़े हैं। वो छत के ऊपर ये कमरे में मैंने एक नई सीमेंट की बोरी मंगवाई है, लकी सीमेंट, और उसी के साथ बस आके खेलती रहती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। 4 से 5 टेक्सचर जो हैं वो बने पड़े हैं छत पे। और वो समझ लो कि वो भी एक किस्म की मुसीबत ही है, जिससे मतलब कि दिन में अगर 2 दफ़ा बारिश आ रही है तो 2 दफ़ा उनको ढकना पड़ता है। फिर बारिश हट गई, फिर धूप निकल आई तो फिर उनको अनकवर करना पड़ता है। तो बस वो 5 टेक्सचर को ही लाला पप्पा दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रहे। पूरी दुनिया में तो नहीं, इंडिया पाकिस्तान में बहुत इस टाइम मानसून बारिशों का सीज़न हो रहा है। हर शहर में ही तकरीबन, कभी जब से मैंने काम स्टार्ट किया है कभी भी बारिशों ने इतना तंग नहीं किया। हफ्ता 2 हफ्ता हो जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस दफ़ा तो महीना होने को है। ये बारिशें, ख़राब मौसम, ये सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। काम बिल्कुल स्टक हुआ है। पुरानी नई वीडियोस मिक्स करके डाली जा रहे हैं। दिल तो बहुत करते हैं आप लोगों के सामने। ये देखिए, मैंने सीमेंट की बोरी नई खोली है। मैंने रीयूज़ करके ये ग्रीटी सीमेंट, ग्रीटी अंदर से निकला वो साइड पे रख दिया। रीयूज़ किया। मैं ऑफ कैमरा ही कुछ सीमेंट जो है ना वो रीयूज़ कर रही हूँ। और मैंने सब टेक्सचरों में ना ये सीमेंट डाल देना है। एक आवाज़, ये जो कमरा है ना हमारा, ये खाली है, इस वजह से शायद इसमें मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। अच्छा, तो ये मैंने ना सब टेक्सचरों में सीमेंट रीयूज़ करके डाल देना है, जिससे टेक्सचर मेरा क्रीमी बन जाएगा और उसका कलर भी जो है ना वो रेड और ब्लैकिश नहीं लगेगा, बल्कि सीमेंट वाला ही लगेगा। सो मैं कह रही थी कि ऑफ़ कैमरा मैं सारी सख्ती निकाल लूँ, जो जब बारिशों का सीज़न ख़त्म हो तो बस मेरा इतना सीमेंट प्रिपेयर्ड हो कि मैं बस यहाँ से उठाऊँ और टेक्सचर में मिक्स कर लूँ, मुझे तब रीयूज़ ना करना पड़े। तब बस ऐड कर लूँ, लिक्विड निकालूँ और फिर उसके अंदर ये सीमेंट ऐड कर दूँ। ये वाला जो है ना वो रीयूज़ हो चुका है, ताकि ना मेरा टेक्सचर भी थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा ना उसमें चेंज और क्रीमी और डस्टी। प्योर सीमेंट के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इससे टेक्सचर डस्टी बहुत होता है, हद से ज़्यादा डस्टी, और इससे एक क्रीमी बहुत होता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है, इसके चंक्स अच्छे बन जाते हैं, हमें कम शेप्स बनानी पड़ती हैं। ये बहुत अच्छे प्योर सीमेंट की चंक्स जो है ना, अगर हमने एक दिन टब छोड़ दिया तो बड़े अच्छे निकलते हैं, जिस भी टेक्सचर में सीमेंट ऐड हो तो। और इसमें ज़्यादा पानी भी हो ना फिर बाद में तो रोला नहीं होता। शेप्स जो हैं अगर ज़्यादा गीली भी हों तो स्लैब्स बना लो तो सही गुजारा हो जाता है। तो सीमेंट इज जस्ट अ मैजिक। बस आपको इसको रीयूज़, एक दफ़ा ये रीयूज़ हो गया ना, 4 से 5 दफ़ा पानी इसमें डल गया, उसके बाद फिर जितना मर्ज़ी पानी डालो इसने हार्ड नहीं होना। अभी ये इसने मेरे, ये देखिए इसने मेरे, ये देखिए यहाँ से मेरा, मैंने फिर हाथ डाल लिया अंदर डायरेक्ट। मैंने सोचा था शॉपर डाल के मैं रीयूज़ करूँगी। देखिए फोकस ही नहीं हो रहा सुभान अल्लाह से। चलो छोड़ो, लेकिन मेरे ना काफ़ी जलन हो रही है। ये इसमें भी पानी है तो ये अभी जब जब तक ये हाथों को जलन देगा ना, इसका मतलब है कि ये सही से रीयूज़ नहीं हुआ। जब ये जलन देना बंद हो जाएगा तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसका केमिकल जो है ना वो सारा निकल गया। और अब ये किसी भी टेक्सचर में ऐड करने के लिए, ये इसका टेक्सचर बनाने के लिए या वाटर क्रमनिंग के लिए ये टेक्सचर तैयार है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सूखने के लिए बस पड़ा हुआ है। ये मैंने छान लिया था, यहाँ पे स्ट्रेनर पड़ा हुआ है। ये देखिए, तो जब मैंने छाना तो ये इसमें से सख्त किस्म का ग्रिटीपन निकला है। ये देखिए, तो ये भी जो है ना वो मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये वाला भी है ना जो मैंने, ये ज़ाया नहीं करना, ये मैंने अपने हैंडमेड टेक्सचर में डाल लेना है क्योंकि वो इसी स्टोन से बना हुआ है। ये देखिए अंदर छोटे छोटे स्टोन भी हैं, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती, इसे मैं ग्रिटी में यूज़ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे ज़मीन पे थोड़ा सा अलहदा से, ये ज़्यादा रीयूज़ हो चुका है, इसमें मैंने 3 दफ़ा पानी डाल दिया और इसमें भी तक 1 दफ़ा ही पानी डाला है। तो मैं ये ज़मीन पे रीयूज़ का प्रोसीजर शुरू कर रही हूँ। रोज़ आके थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये देखिए इतना थोड़ा पानी डाला था ना, फिर भी इसे ज़मीन के साथ जो है ना वो चिपका हुआ है। अब मैं ऊपर जाऊँगी तो कुछ लेके आऊँगी। ये देखिए, ये बहुत डस्टी है, डस्ट आई नहीं। ठीक है जनाब, तो ये अभी ना ज़मीन से ये कुछ चीज़ होगी ना, फिर ये ज़मीन से अलग होगा। देखिए कम पानी डाला हुआ है इसीलिए ये बगैर शेप के ही जमा हुआ है।
देखिए इसमें मैं और पानी ज़रूर डालती अगर मेरे पास इसको खाड़ने के लिए कुछ होता, लेकिन मेरे पास अभी कोई चीज़ ही नहीं है नीचे जिससे मैं इसको पट लूँ। ये पाइप है, इससे ट्राई करती हूँ। किसी से भी नहीं होना। ये ऊपर जाऊँगी, कोई चीज़ लेके आऊँगी। ऊपर तो मेरे पास तवा है, जितना मर्ज़ी टेक्सचर जो है ना वो ज़मीन के साथ लगा हुआ हो निकल आता है। ये देखिए इसको भी मैं ऐसे करूँगी, इसको स्ट्रेनर से छान लूँगी, जो पाउडर होगा उसमें मज़ीद पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टोन है ना ये पत्थर बन गए हैं और ये पीस के भी सीमेंट में ऐड नहीं हो सकते। और बाकी जो होगा वो ग्रिटी, इसी तरह हैंडमेड टेक्सचर में भी इजाफा हो जाएगा और मेरा रीयूज सीमेंट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी वर्क की अपडेट है। छत पे तो बस ना ही पूछें क्या हालात है, बहुत ही पता नहीं मिनट में धूप निकल आती है, मिनट में बारिश, कुछ समझ ही नहीं आती कि इंसान क्या करे। टेक्सचर बना के भी फंस जाता है और ना बना के जब फिर धूप निकलती है तब भी फंस जाता है कि यार बना ही लेती। और मेरे अभी अभी घंटा पहले 14 के सब्सक्राइबर हुए हैं और सेलिब्रेशन क्या मैं सेलिब्रेशन दूँ, इसी वजह से मैंने व्लॉग बनाया है कि सब लोगों ने कहना कि मिनी कहाँ हैं आप, सेलिब्रेशन 14 के और ये वो। और सेलिब्रेशन क्या, यहाँ पे नॉर्मल वीडियोस बनाने के हालात नहीं है, सेलिब्रेशन क्या बनानी है, बिल्कुल ही काम रुका हुआ है, बिल्कुल ही ज़्यादा। ये देखिए हर चीज़ मैंने यहाँ पे गंदी करके रखी हुई है, तो बंदा क्या करे। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह हर चीज़ मैंने सोची हुई है, बस एक दफ़ा ये मौसम ठीक हो जाए ना। मैंने 2 से 3 टेक्सचर्स भी बनाने का सोचा हुआ है। ये देखें ये भी इन प्रोसेस है और बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में हैं। न्यू शेप्स मैंने कुछ ली हैं, वो भी मैं रिवील करूँगी आप लोगों के सामने। बड़ी गेंद शेप्स हैं, क्योंकि अगर अब धूप निकलना शुरू हुई ना तो अच्छी वाली 3-4 महीने जो है ना वो गुजर जाने, क्योंकि सर्दियों में भी 4 महीने पड़े हुए हैं तो वो सुकून से गुजर जाएंगे। और बड़ी बड़ी शेप्स इंशाल्लाह खैरियत का वक्त आया अब तो इंशाल्लाह ही बंदा कह सकता है, क्योंकि कोई नहीं पता कि किसने कितनी देर इस दुनिया में रहना है, किसने 15 के अपनी आंखों से देखने हैं, किसने नहीं देखने। सीमर के 14 के 16 के 17 के आई थिंक 17 के कंप्लीट हुए हैं, तो सब ने कहा उनके लिए सेलिब्रेशन वीडियो बनाएं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं सेलिब्रेट कर सकूं। जिसके पास अपने चैनल के सक्सेस के लिए वीडियो नहीं है वो किसी और की सीमर की है। मतलब एक इतनी बड़ी लेजेंड को आप एवं थोड़ी कोई भी वीडियो डेडिकेट कर सकते हो कि ये मैंने उनकी सेलिब्रेशन के लिए बनाई है। उनकी सेलिब्रेशन वीडियोस का तो लेवल ही और था, तो अगर उनको कम्पीट नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ठीक है अगर आप मतलब नहीं आपके पास और किसी एसमर आर्टिस्ट के पास इस टाइम ये वो वाला सीन नहीं है कि वो बम्बास्टिक किस्म की सेलिब्रेशन वीडियो ले आएँ बिकॉज ऑफ वेदर। अगर वेदर परफेक्ट होता तो मैं अपनी सेलिब्रेशन से पहले कोई ना कोई वीडियो उनको ज़रूर डेडिकेट करती, उनके लिए स्पेशल बनाती, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं किसी भी पुरानी वीडियो पे सेलिब्रेशन वीडियो लिख दूँ जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़ कि ASMR कितने कंप्लीट हो गए। और किसी ने ऐसे किया भी नहीं है। बहुत से लोगों ने बहुत से ASMR आर्टिस्ट को फोर्स किया कि बनाए, लेकिन ज़्यादातर ने नहीं बनाई क्योंकि सबके घर हालात तो सेम ही हैं। खैर मैं ये अभी यहाँ से चलती हूँ। ये देखें बस मैंने ना ये कमरा भी पूरा सीमेंट, और ये मम्मा ने मुझे कहा है कि ये कमरा 2-3 दिनों से पहले ना तुम साफ़ कर दो। मैंने कहा मम्मा बस मौसम ठीक हो जाए सब कुछ यहाँ से उठा लूँगी। सो खैर थैंक यू एवरीवन फॉर कंप्लीटिंग माई 14K। द स्पीड वॉज लिटिल स्लो। पहले मेरे बहुत जल्दी के कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन अब बहुत स्लो हो गया। लेकिन नो इशू, ज़िंदगी हो, सेहत हो, काम हो, कोई मसला नहीं, देर से हो। हर किसी ने अपने नसीब के सब्सक्राइबर लेने हैं, व्यूज़ लेने हैं और रेवेन्यू जनरेट करना है। मतलब वट एवर बस जो हो ना उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच। मतलब 1K से 14K का सफ़र बहुत मुश्किल था। आपके सामने अभी देखें ऊंचे नीचे दिन आए हुए हैं, कभी बारिश कभी धूप, लेकिन आप लोगों ने बहुत आसान बनाया। मैंने गंद जैसी वीडियो भी बनाई ना, आप लोगों ने उसको भी पसंद किया, हमेशा अप्रिशिएट किया। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग मुझे व्यूज़ ना दो, मुझे अप्रिशिएट ना करो तो मैं सीमेंट किया यहाँ पे कुछ भी क्रम्बल कर दूँ वो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसका। ये आप लोग हैं कि इस तरह की चीज़ों को भी, ये आम सी चीज़ों को भी क्रम्बल करने पर इतना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अब मैं चलती हूँ, गर्मी से हो रहा है मेरा बुरा हाल। पंखा मैं चला लेती होती हूँ रूम का जब यहाँ कभी काम करूँ, लेकिन अगर मैं अब पंखा चलाती तो आवाज़ नहीं आनी थी मोबाइल में। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात हो टेक्सचर रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस व्लॉग के कमेंट के नीचे मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफिज़।